सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ उस पर बहुत से लोगों ने फिल्में बनाने की कोशिश की। एक फिल्म बनी भी थी न्याय द जस्टिस के नाम से, जो जून 2021 में रिलीज़ भी हो गई एक OTT प्लेटफॉर्म पर। अब इस फिल्म के प्रसारण पर आगे रोक लगाने के लिए सुशांत के पिता श्री के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और इस फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो फिल्म बनाई गई है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है, पहली बात। दूसरा, जिस तरह से गोपनीयता के अधिकार के बारे में सुशांत के पिता अपनी याचिका में लिखते हैं कि ये सुशांत के निजी जीवन को बताती है और ये नहीं होना चाहिए ऐसा, उस पर अदालत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अदालत ने कहा कि वाद में यानी याचिका में मांगी गई राहतें पूरी तरह से सुशांत के संबंध में हैं। गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकार जो कि सुशांत में निहित हैं और ये वंशानुगत नहीं है। यानी अगर सुशांत जीवित होते और फिर वो अपने ऊपर बनी किसी फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते तो अदालत में सुनवाई होती, लेकिन सुशांत की मृत्यु के साथ ये सारे अधिकार अब उनके समर्थन में नहीं बचे हैं। यानी उनकी तरफ से उनके पिता इस तरह की कोई याचिका नहीं ला सकते। हालांकि अदालत ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक से होने वाले नुकसान के कारण मुकदमा करने का जो अधिकार है वो सुशांत के पिता का रहेगा, वो मुकदमा कर सकते हैं। अदालत ने साथ ही ये भी कहा कि कानून खुद को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बना सकता, क्योंकि जो अधिकार किसी के व्यक्तित्व से निकलते हैं वो सभी के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी है, मशहूर हस्ती है, इसलिए वो अधिकार मिले हैं। यानी जितने भी अधिकार हैं वो आम आदमी को भी उतने ही हैं जितने किसी सेलिब्रिटी को हैं, इसलिए हम ये विशेष अधिकार नहीं दे सकते। हाँ, जो आपत्ति है सुशांत के पिता को, उसके लिए वो मुकदमा चला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि न्याय द जस्टिस के नाम से फिल्म बनी थी और इसे 2021 में रिलीज़ भी कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने फिल्म देख भी ली और फिर सुशांत के पिता ने आवेदन किया था कि भाई इस फिल्म के प्रसारण पर आगे रोक लग जाए ताकि जितने उन्होंने देख ली है अब और लोग ना देखें, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिल्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर बनी है और इसके मूल प्रसार के समय कभी भी चुनौती दी नहीं गई। यानी इसका जब ये टेलीकास्ट हुआ उस वक्त भी कुछ कदम नहीं उठाए गए और अब तक इसे हज़ारों लोग देख चुके हैं, इसलिए अब इस पर रोक लगाने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो याचिका में कहा गया है कि सुशांत की निजी जीवन, उनकी गोपनीयता, उनका प्रचार, उनके व्यक्तित्व, इस तरह के अधिकार, अब इनकी बात नहीं की जा सकती क्योंकि सुशांत के साथ ही ये सब ख़त्म हो चुका है। उनके परिवार या उनके किसी परिवार से जुड़े व्यक्ति के पास ऐसे सवाल उठाने के अधिकार नहीं है। हाँ, क्योंकि फिल्म के निर्देशक और निर्माता से आपत्ति हो रही है सुशांत के परिवार को, तो वो उन पर मुकदमा चला सकते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि भविष्य में अगर कभी कोई और फिल्म भी बनती है तो इसी तरह से वो फिल्म अगर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर बनाई जाएगी तो उस पर किसी भी तरीके की कानूनी रोक नहीं लग पाएगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय यही बताता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स आप नीचे लिख सकते हैं। साथ ही एक बात जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से CBI इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे, इसका इंतज़ार हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। इस बीच जब ऐसी खबरें आती हैं तो तुरंत ध्यान जाता है कि भाई अभी तक जो पूरा मामला था वो तो हल हुआ ही नहीं है, कोई रिपोर्ट निकली नहीं है। तो उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ रिपोर्ट ज़रूर सामने आएगी। मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं और उन्हीं के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ ज़रूर होगा।